अब क्या हुआ कि जैसे वो भाग गए, भागते भागते हीरा और मोती अनजाने रास्ते पहुंच गए। देखा उन्होंने जैसे दिन भर मेहनत करते थे, गया उन्हें मारता था और बांध शाम को बांध रखता था और भूखे जैसे सूखे भूसे के साथ प्यार भरी एक रोटी उन लड़की के माध्यम से उन्हें मिल जाती थी। एक दिन रात को क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला और वो नन्ही लड़की दबे पाँव आई और दोनों बैलों की रस्सी उसने खोल दी और दोनों बैलों को इशारा समझ आया और वहाँ से वो निकल भागे। और शोर सुनकर जैसे गया हड़बड़ा गया और उनके पीछे भागने लगा, पर उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। भागते भागते हीरा और मोती अनजाने रास्ते पर निकल गए। सहसा उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। उन्हें मटर का खेत दिखाई देने दोनों भूख से व्याकुल थे। भरपेट मटर चरी और मस्ती में उछल कूद करने लगे। दोनों व्याकुल हो गए थे भूख से, इसलिए दोनों ने क्या किया, मटर के खेत में मस्त खाया और उछल कूद करने लगे। इतने में खेत के रखवाले लाठियां लेकर दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। दोनों को जैसे रखवालों ने पकड़ लिया, दोनों को कांजे हाउस में जैसे बंद कर दिया गया। अब दोनों को बंद कर दिया गया, जैसे कांजे हाउस ने खेती आदि को हानि पहुंचाने वाले लावारी जानवरों को बंद करने का स्थान, वहां पे उन्हें बंद कर दिया। हीरा और मोती और हीरा की ओर देखा, मानो कह रहा हो कहाँ से चले और कहाँ पहुंच गए। यानी जैसे मोती हीरा की ओर देख रहा था और मानो वो कह रहा था कहाँ से चले और कहाँ पहुंच गए। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े और गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा न था। दोनों बैल भी भूखे थे। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। भूख लगी थी, दोनों बैल भूखे थे, तो दोनों ने क्या किया, दीवार की मिट्टी अब चाटने लगे। दीवार कच्ची थी। मोती को एक युक्ति सूझी। उसने सींग मारकर दीवार तोड़ दी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। जिनके पेट में खाना नहीं था, सब जो जानवर है अधमरे हो गए थे, वो सब जानवर जैसे चेत उठे। सब धीरे धीरे टूटी दीवार के रास्ते सरपट भागने लगे। मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा। हीरा ने मुख भाषा में कहा, तुम भाग लो। मोती की आंखों में आंसू आया। भला तुम्हें विपत्ति में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। मोती हीरा के पास ही सो गया। मोती भी हीरा के पास सो गया, उसे उसने नहीं छोड़ा और मोती की आंखों में आंसू भी आ गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा कि तुम भाग जाओ, और मोती की आंखों में जैसे आंसू आ गए कि मैं तुम्हें विपत्ति में संकट में डालकर कैसे चला जाऊं। फिर मोती हीरा के पास जैसे सो गया। अब एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह तक दोनों वही भूखे बंधे रहे। एक दिन जैसे क्या हुआ, कुछ ऐसे अलग सी बात हुई। आज उनकी नीलामी होनी थी। इन्हें वो जैसे बेचने के लिए उनको लेके जा रहे थे। दोनों बैलों की अब अच्छी तरह देखभाल होने लगी। एक व्यक्ति ने उन्हें खरीद लिया और अपने घर की राह पकड़ी। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उन्हें पकड़ लिया और अपने घर की राह पकड़ ली। सहसा दोनों को राह जानी पहचानी लगी। दोनों को क्या लगा कि वो जो राह थी वो जानी पहचानी। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई।
यानी वो थके हुए थे, वो थकान भी और दुर्बलता भी गायब। दोनों को कनखियों से एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की ओर कनखियों से देखा। बस फिर क्या था, आव देखा न ताव, रस्सियाँ तुड़वाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। फिर से उन्होंने क्या किया, रस्सियाँ तोड़ी और अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। जैसे उनको वो राह कैसे लगी, जानी पहचानी। इसलिए उन्होंने दोनों ने क्या किया, अपनी चाल तेज की और सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई और दोनों रस्सियाँ तुड़वाकर अपनी घर की ओर दौड़ने लगे। और अपनी घर की ओर जाते समय उन्हें क्या